कहाँ है सुमंत? हे राम सुमंत, बताता हूँ महाराज, धैर्य धारण करो महाराज। आसो ये 15 रुपए अंशु, ऋतु, गौरी नन्हे मुन्ने बच्चे नीलाम देते हैं, धन्यवाद। ये 30 रुपए रोहित, शिवम, और ये 5 रुपए, और ये 30 रुपए कविता। रामा कुशाला कहो सखा सने कि कुशल क्यों नहीं कहते हो? वो कहाँ है और कैसे है, मुझे शीघ्र बतलाओ सुमंत। हे राम ये 50 रुपए का सुमंत, जहाँ मेरा राम है, जहाँ लक्ष्मण और मेरी पुत्र वधू सीता है, तुम मुझे वहां पहुंचा दो या उन्हें मेरे पास बुला दो। अगर ऐसा नहीं करोगे सुमंत, तो आज ये मेरे प्राण पखेरु इस शरीर में नहीं रहेंगे। हे राम, हे राम। नहीं महाराज, हमारी बताओ सुमंत, तुम उनका संदेश क्यों नहीं कहते हो? वो कहाँ है? आए या वो बनों को चले गए? सचे पंडिता ज्ञानी, आप पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, आप इतने अधीर मत होइए। हे राम, हे राम, सब ठीक हो जाएगा। कह प्रणाम कर चुके हैं न लिए, सिया धाए से ताला साले। सुमंत, तुम मेरे राम की सुध क्यों नहीं कहते हो? क्या रथ को तुम खाली लेकर लौट आए सुमंत? तुम शीघ्र मुझे मेरे राम का संदेशा सुनाओ। कहाँ है मेरा राम? हे राम, क्या करूं महाराज, रथ तो राम से विहीन हो ही गया। हे महाराज, आनंद धाम जब रथ में था, हे महाराज, आनंद धाम जब रथ में था, आनंद धाम था ये रथ, आनंद धाम के जाते ही किसी काम का नहा रहा रथ। ये रथ ही मेरा निकलने से नहीं चला, आनंद धाम के जाते ही ये रथ भी आनंदहीन हो गया प्रभु। तो क्या मैंने आपका संदेशा राम से कहा था कि आप नहीं जा सकते हो, उन्होंने मुझे बहुत तरह से समझाया। मैंने सीता जी के लिए कहा, हे पुत्री, आपको महाराज शांति बना भाई, शांति। लौट जाने के लिए कहा है, यदि आप लौट जाओगी तो महाराज को धैर्य होगा। लेकिन उन्होंने भी मुझको बहुत तरह से समझाया, लेकिन सीता जी भी नहीं लौटे। मंत्री, क्या सत्य ही गए बनों को राम, रहा सहाबी आसरा झाता रहा। हे राम, हे राम, संभालिए महाराज अपने आप को। क्या मेरा पुत्र राम नहीं लौटा? क्या तुमने वैदेही सीता को भी लौटाने का यत्न नहीं किया? बहुत यत्न किया महाराज, लेकिन धीर भी दोनों भाई
नहीं लौटे और आपकी पुत्र वधु सीता भी नहीं लौटे। हे राम, हे राम, हे मंत्री सुमंत, लक्ष्मण गया रघुवर गया, के लक्ष्मण गया रघुवर गया, सीता भी गई साथ में, ये धन भी गया, प्राण भी गया, आशा भी गई। राम, संभालिए महाराज अपने आप को। आइए हे मंत्री सुमंत, के परिणाम ज्ञान की आंखों से, परिणाम की आंखों से कोई देखे बहुत महत्व मेरा था, कितना सुखद हाथ मेरा है, कितना दुखद तेरा। नहीं महाराज, सब ठीक हो जाएगा। दुनिया में हे सुमंत, यह तेरा है, यह मेरा है, जाने से पहले दिख रहा बस चारों ओर। तू लो धन दे, तोरो बल, बीमारी दे, तोरो बलता दे, ओन धन दे इस मन को, लाचार यहाँ हो जाएंगे, तज देंगे हमसे। नहीं महाराज, आप ऐसे विकल होंगे तो प्रजा का क्या होगा। हाय बेटा, हाय बेटा, हाय बेटा चला गया मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के, आए बेटा, आए बेटा, चला गया मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के।
हर के कई बैरन भाई के बादर फारे हैं। राम लखन दोनों ही बन कुल सारे हैं। के कई बैरन भाई के बादर फारे हैं। राम लखन दोनों ही बन कुल सारे हैं। चाल क्रिया की समझ नहीं मैं पाया हूँ। बड़े सी के मोह में मैं पछताया हूँ। ओ मेरे बेटा, लौट के आजा, आके मुझे बताया सद ताजा। आए राम, आए मुझे छोड़ के मुझे छोड़ के। हे राम, हे मंत्री सुभंत, कहिए महाराज। ये संसार मुझसे क्या कहेगा कि ऐसे सरीखे घुमल पुत्र को मैंने वनवास दे दिया। उसे राज्य देने को कहा था और राज्य देते देते उसे वनवास दे दिया। लेकिन मेरे प्यारे राम, हंसते हंसते वो वनों को चला गया। हे राम, हे राम। आइए महाराज, आप इतने अधीर हे हैं। मंत्री, मुझे जितना दुख हुआ था जहाँ मेरा राम है आप मुझे वहीं पहुंचा दो, नहीं तो ये प्राण पखेरु हरो शरीर से निकलना चाहते हैं। हे राम, हे राम। ये 50 रुपए हमारी स्वर्गीय विश्राम किया और उन्होंने जहाँ रुके क्या खाया सुमंत, तुम मुझे उनकी कुशल बताओ। हे राम, हे राम। हे महाराज, जो प्रथम निवास हुआ, प्रथम बाप तमसा भयो, दूसरे चोर चरती। हे राम, आप धैर्य धारण कीजिए। अयोध्या से निकलते ही पहला जो विश्राम हुआ वह तमसा नदी के किनारे पर हुआ और दूसरा विश्राम हुआ वो गंगा जी के नदी किनारे पर हुआ। और उस दिन
दोनों भाई श्याम जल में स्नान करके जल पान करके ही रह गए। मैं देखता ही रहा। और तापस अंधा साप सुदाई साप सुदाई। देखो कौशल्य, ये क्या, वो क्या कौशल्य, ये क्या, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, बस वहम सा है, वहम सा है। हे राम, हे राम। नहीं कौशल्य, ये वहम नहीं, ये फिर नजरों में आती है कौशल्य। पहचान लिया, पहचान लिया, ये वही आत्मा है जो मुझे। हे राम, हे राम। संभालिए महाराज, अपने आप को क्या श्राप था वो उसको बतलाइए। क्या दिखता है आपको, हे राम, उसे बताइए। हे कौशल्य, बताइए। एक मेरे साथ बहुत ही दुर्घटना हुई थी, जिसे मैंने तुमको नहीं बताया, और ये उसी का फल है जो आज मेरी ये दशा है कौशल्य। कौशल्य, जब मैं अपनी पूर्ण यानी तरुणाई पर था और था परशुराम पर चढ़ा हुआ और आंखें खेलने का भी था उत्साह बढ़ा हुआ कौशल्य। जब मैं अपनी जवानी पर था तो मुझे शिकार खेलने का शौक था कौशल्य। आगे क्या हुआ? एक दिन कौशल्य, मैं वन में शिकार खेलने के लिए गया और कौशल्य वहां मैंने हिरण को अपना लक्ष्य बनाया। हे राम, हे राम। और कौशल्य महाराज धैर्य धारण रखिए। जब मैंने हिरण पर अपना लक्ष्य साधा तो कौशल्य हुआ, मैं यह सोचकर सरयू के किनारे झाड़ियों में छिप गया तो वह इस जल में पानी पीने के लिए जरूर आया कौशल्य। हे राम, हे राम। जो यो याद आ रही मुझको हो रहे रोंगटे खड़े प्रिय, पर पत्थर बड़े प्रिय। हेलो कौशल्य, कहिए। जब मैं झाड़ियों में छिपा हुआ था तो मुझे शरीर से जल से आवाज आई। क्या आई? और कौशल्य, मैंने सोचा कि निश्चय यह वही हिरण है जो इस समय जल पीने के लिए आया है कौशल्य। और कौशल्य, मैं तो ज्ञात है कि मैं धर्म वेद में कितना शिक्षित हूँ, सप्त वेद या लक्ष्य वेद दोनों में कितना निर्भर हूँ। और कौशल्य, फिर उसी समय उसी शब्द पर कर लिया निश्चय अपना और उसी समय उसी शब्द पर छोड़ दिया सर अपना। कौशल्य, मैंने अपना तीर छोड़ दिया और कुछ ही क्षणों बाद मुझे आवाज आई। क्या आवाज आई? कि हाय माता, हाय पिता, यह बार बार कोई कह रहा है और बहुत अति दुख सह रहा है। कौशल्य, फिर मैंने अपने मन में विचारा कि मेरे हाथों यह हिरण नहीं किसी मनुष्य का शिकार हो गया। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। संभल करके बैठिए, बैठिए। कौशल्य, कहिए। जब हाय माता हाय पिता की आवाज आ रही थी, उसी आवाज के पीछे मैं चल दिया कौशल्य। और वहां जाकर मैंने देखा
तो वह हिरण नहीं एक मानव है जो मेरे तीर से बुरी तरह घायल पड़ा है। कौशल्य मैंने उनसे कहा, क्या कहा? कि हो कौन पता उत्तर दो, हे निर्दोषी मैं दोषी हूँ, कुछ दंड अभी निश्चय कर दो। और मैंने कहा कौशल्य उससे कि मैं अवधपुरी का राजा दशरथ हूँ और मेरे ही सर हत्यारा है, पर कर मृगया के धोखे मैंने ही तुमको महाराज बैठिए। हे कौशल्य कहिए। मैंने उसे उठाकर अपनी जंघा पर बैठाया और उसका तीर निकाला और मैंने उससे कहा तुम कौन हो भाई मुझे बताओ। तो उसने कहा कि अवधेश श्रवण है नाम मेरा। कौशल्य वह मुझसे कहने लगा कि अवधेश श्रवण है नाम मेरा, मैं तो नैनों का धारा हूँ, अंधे हैं मात पिता मेरे उनका ही एक हे राम। और वह कह रहे कि मेरे माता पिता वृद्ध और अंधे हैं, मैं उनके लिए जल लेने के लिए आया था। और वह कहने लगा आगे क्या? कि ले जाकर इस लोटे में नीर और जाकर उन्हें पिला देना, होगी अंतिम कृपा मरने वाले की प्यासों की प्यास। हे राम, हे राम। संभल कर बैठिए। और वह कहने लगा श्रवण कि इस लोटे में जाकर उन्हें ये जल पिला देना और वचन नहीं बोलना जब तक न पी में नीर, और वचन जो बोल दिया तो मर जाएंगे दोनों शरीर। हे कौशल्य माता पिता का और बार बार ले नाम, वह श्रवण चल बसा देह छोड़ सुराव। हे राम, बैठिए हे राम, हे राम। और कौशल्य मैं जल लेकर श्रवण के अंधे माता पिता के पास पहुंचा और मैंने उन्हें जल दिया। कौशल्य वो जल नहीं पी, कहने लगे कि हे बेटा श्रवण तुम इतनी देर में कैसे आए हो बतलाओ। हे राम। कौशल्य मैं कुछ नहीं बोला। जब मैं नहीं बोला तो उन्होंने भी कह दिया कि हे बेटा जब तक तुम आवाज नहीं दोगे हे माता हे पिता हम ये जल नहीं पिएंगे। तो कौशल्य मैंने उनसे कहा, क्या कहा? कि हे महामती हे महामते, मैं श्रवण नहीं दशरथ हूँ, वह परमारी परमारथ था, मैं एक अभागा भारत हूँ। कौशल्य मैंने उनसे कहा कि मैं श्रवण नहीं, मेरा नाम दशरथ है और मेरे हाथों उसका वध हो गया है। तो कौशल्य वह विलाप करने लगे और कहने लगे कि जल लाया है अंजन में ले। कौशल्य आज यह जो मेरी दशा है यह उसी का फल है महाराज, उसी कर्म का प्रताप है। अंधे मुझे कहने लगा कि जल लाया है अंजन में ले, आज मिलेगा फल तुझे और आगे बढ़ कौशल के राजा देता है अंधा सब तुझे। हे राम, हे राम। बैठिए महाराज। कौशल्य उन्होंने मुझे क्या शाप दिया? क्या कहा? शाप दिया कि जिस तरह मैं मरता पुत्र चिंतवन में, त्यों ही वियोग के बेटे के मर जाए तो चौथे। हे राम महाराज, बैठिए। हे राम। हे कौशल्य कहिए। वह अंधे श्रवण के पिता का श्राप आज सत्य हो गया कि मेरे चार संतानें होते हुए भी अंत समय में मेरे पास एक भी नहीं है। कौशल्य कहिए। फिर मैं श्रवण की माता
ने देखा कि मेरा पति पुत्र दोनों ही इस दुनिया से चल बसे, तो कौशल्य वह भी बोली, क्या बोली? और कौशल्य, हे राम वह श्रवण की माता कहने लगी कि अभी रुक, अभी मत जाए यहाँ से, और कहने वाली के आगे बढ़, कानों को खोल अयोध्यापत, सुन ले विलाप अवंतिका, कर चुका ग्रहण साप अंधे का, अब कर ग्रहण साप अब अंधे का। और उसने मुझे श्राप दिया, क्या दिया? कि जिस तरह पति पुत्र का सब कर्म विहीन पड़ा हो, वही नबती हाल तेरा, तेरी भी मिट्टी पड़ी रहे जब आए अंत खाना। हे राम, पुत्र कहा बार बार ले नाम, वह अंधी भी चल बसी, दे अचोड़ सुरधा। हे कौशल्य, फिर मैंने सोचा कि झूठा भी सही, तो भी यह साप मुझको सच्चा हो, मुझ पुत्रहीन के इस साप के कारण बच्चा हो। सो कौशल्य वे रूह है, कौशल्य वे रूह है, वे प्रेत आत्माएं, वो मेरे सामने आती है। कौशल्य, कौशल्य देखो, ये मुझे अपने पास, हे राम, ये 100 रुपए। राम राम कह, राम कह, राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। ये क्या महाराज? अरे मेरे राजा, अरे मेरे राजा, तेरा कटकटी अच्छा मलूक दूध कड़वारो मेरी मैया, और तेरी आरती भटकत रह गए राजा, तेरे नामी खोटी गई रोज लट्टा सूरज रख लगाती मेरे राजा। अरे कई दूध कैया को, भैंसिया को, बकरिया को बनाए दे तो मेरी मैया। अरे राजा, तेरी करवा चौथू नाए आई रे, अरे आरती कौन को अरे को लगावेगी रे। अरे बीच में तू सवाल बनायो मेरे राजा, अरे मेरे राजा, अरे सवा सदी कौन चलावेगा? अरे तेरे भी राजा, तू अदवर में तेरे बचेगा मेरे राजा की। और तेरे दो जीवा के देख चटक वेला तो कटकटियों पर तू कैसे चलेगो रे भैया? प्यारी सारी, अरे भैया, प्यारी सारी पूजा देखत रह गई मेरे पीर नाले। अरे अभी मत लेके जाओ, शॉपिंग पूजा को अरे